जय श्री कृष्णा। फागुन का महीना वैदिक पंचांग का 12वां महीना होता है और हिंदू धर्म में इस महीने का भी अपना विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस माह में भगवान शिव का खास दिन होता है जो कि है शिवरात्रि। इसके साथ ही इसी महीने में रंगों का पर्व होली भी पड़ती है। इसी महीने में भगवान शिव, श्री कृष्ण, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी जी और चंद्रदेव की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस मास में देवी देवताओं की पूजा करने से हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि के साथ ही धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस माह में सर्दी कम होने लगती है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है। इसे फागुन माह के नाम से भी जाना जाता है। फागुन माह में भगवान विष्णु से संबंधित आम्ल की एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। माघ मास की तरह फागुन मास में भी दान का विशेष महत्व है। फागुन मास 25 फरवरी 2024 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 25 मार्च को पूर्णिमा को होगा, जिसे फाल्गुनी नक्षत्र भी कहते हैं। फागुन महीने में क्या करें और क्या ना करें? आयुर्वेद के मुताबिक इस महीने में भोजन में अनाज का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सोते समय ज़्यादा गर्म कंबल नहीं ओढ़ने चाहिए। फागुन माह श्री कृष्ण की उपासना को समर्पित है। कहते हैं कि इस माह में की गई भगवान कृष्ण की पूजा विशेष फलदायी होती है। फागुन माह में कृष्ण के बाल, युवा और गुरु, इन तीनों ही स्वरूपों की पूजा की जाती है। फागुन मास में क्या दान करना चाहिए? इस महीने में प्रयास करके शीतल या सामान्य जल से स्नान करें। इस महीने अपनी क्षमता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना भी इसी माह से प्रारंभ होती है। प्रेम आनंद की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के युवा स्वरूप और साथ ही ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। फागुन मास में स्नान के जल में सुगंधित केवड़ा मिलाकर नहाएं और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। इसे करने से मानसिक तनाव की शिकायत भी दूर होगी। फागुन मास में किसकी पूजा करें? फागुन माह में मन के कारण चंद्रमा का जन्म हुआ था और इसीलिए इस महीने में चंद्रमा को रोजाना दूध से अर्घ्य देने पर शीतलता प्राप्त होती है। कहते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा के घर में शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं तो भी उन्हें यह सब करने से शुभता प्रदान होगी। ऐसे में चंद्रमा की पूजा से दिल से संबंधित रोग खत्म होते हैं। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए अपनी माता को रोजाना प्रणाम करें। ऐसे में माँ या किसी अन्य महिला का अनादर कदापि नहीं करें। इससे आर्थिक नुकसान होता है और साथ ही कई गंभीर रोग भी आपको घेर लेते हैं। फागुन मास में तामसिक भोजन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक और सात्विक कार्य करें। ऐसा करने से इस माह में जो भी हम अच्छा काम करेंगे उसका 100 गुना फल मिलेगा। फागुन माह में होली आती है और ऐसे माह में अबीर और गुलाल श्री कृष्ण या महादेव बाबा के चरणों में अर्पित अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। फागुन मास में रोजाना मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। अन्न का दान करना भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं अन्न का दान करने से घर में बरकत होती है और घर में धन धान्य भरा रहता है। फागुन माह में पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने से घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता है और अगर बुरी नज़र लगी हुई है तो वह भी दूर हो जाती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। फागुन मास के महीने में श्री कृष्ण के इन 3 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है बाल गोपाल स्वरूप। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में भी संतान हो तो आपको इसी माह से लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। इस माह से लड्डू गोपाल की पूजा करने से हमेशा सुख समृद्धि और सकारात्मकता घर में रहेगी, पारिवारिक शांति बनी रहेगी और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से आपकी जो मनोकामना है वो भी जरूर पूरी होगी। दूसरा स्वरूप है श्री कृष्ण का युवा स्वरूप। फागुन माह में श्री कृष्ण के युवा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, जिससे वैवाहिक संबंध
मधुर होते हैं और वैवाहिक जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध में बंधे लोगों को उनके मनवांछित साथी की प्राप्ति होती है। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलती है। अब जो भी बच्चे या बड़े कोई भी जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो श्री कृष्ण के गुरु रूप की पूजा करें, जिसमें श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि, विवेक इत्यादि की प्राप्ति होती है। व्यक्ति में सामाजिक और मानसिक सुदृढ़ता बनी रहती है। श्री कृष्ण के गुरु रूप की पूजा करने से अंधकार दूर होने लगते हैं। फागुन मास के नियम। फागुन मास में व्यक्ति को शीतल या सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। साथ ही भोजन में अनाज का कम से कम प्रयोग करें और फलों का सेवन अधिक करें, जिससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की उपासना नियमित रूप से करें। क्रोध और इंद्रियों पर काबू रखें। महिलाओं का सम्मान करें और कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ अवश्य मिलता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।